तो दोस्तों एंटमैन 3 यानी एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया का पहला ट्रेलर आ चुका है। एंटमैन की पिछली 2 मूवीज काफी लाइट और फनी थी, लेकिन ये फिल्म बहुत ही डार्क और सीरियस होने वाली है क्योंकि यहाँ हमें एक बहुत ही खतरनाक विलेन दिखने वाला है। एंटमैन की इस 3rd मूवी से MCU का फेज 5 शुरू हो रहा है और इस मूवी में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसका असर पूरे फेज 6 पर पड़ेगा। आज मैं एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑसम वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है redwolf.in। रेडवुल्फ एक क्लोथिंग वेबसाइट है जहां पर न सिर्फ अच्छे कपड़े मिलते हैं बल्कि यहां हर कैटेगरी के ढेर सारे मर्चेंडाइज भी अवेलेबल है। मैंने खुद कई बार रेडवुल्फ से शॉपिंग की है और इस बार मैंने यहाँ से कुछ अलग अलग जॉनरा के कपड़े बुलवाए हैं। सबसे पहले तो है ये नरूटो की फुल स्लीव टी शर्ट जिसके दोनों तरफ सिंबल बने हुए हैं। इसके बाद है ये ड्रैगन बॉल जी की हाफ स्लीव टी शर्ट जिसका कलर कॉम्बिनेशन काफी जोरदार है। फिर है ये कैप्टन अमेरिका और थॉर की वर्दी टी शर्ट जिसका डिजाइन और प्रिंटिंग एकदम यूनिक है। और आखिर में है ये 2 हुडीज जो कि ठंड के मौसम में बहुत काम आएगी। इन सभी कपड़ों की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। रेडवुल्फ पर ऐसे ही और भी कई सारी चीजें मौजूद है, इसीलिए इन्हें जरूर चेकआउट करिए। और अगर आप मेरा कोड movies10 यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाकर इसका फायदा उठाइए। तो ट्रेलर की शुरुआत देखकर ये समझ में आता है कि स्कॉट लैंग यानी एंटमैन अब काफी फेमस हो चुका है और लोग उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। स्कॉट पहले एक चोर था जिसकी वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से उसने एवेंजर्स की मदद करके थैनोस को हराया है तब से स्कॉट की इज्जत बहुत बढ़ गई है और हर कोई उसे पसंद करने लगा है। एंटमैन की पिछली दोनों मूवीज में स्कॉट की बेटी कैसी काफी छोटी थी, लेकिन जब स्कॉट 5 साल के लिए क्वांटम रियल्म में फंसा था तो उस दौरान उसकी बेटी की उम्र बढ़ गई थी, इसीलिए इस मूवी में कैसी काफी बड़ी लग रही है। पर यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है कि जिस एक्ट्रेस ने एवेंजर्स एंड गेम में कैसी का रोल किया था वो अब चेंज हो गई है, इसीलिए ऑडियंस यहाँ थोड़ी कंफ्यूज हो सकती है। स्कॉट और उसकी बेटी अब भी हैंक पिम के परिवार से जुड़े हुए हैं और वो सब साथ में क्वांटम रियल्म की स्टडी कर रहे हैं और शायद इसी रिसर्च के चलते कैसी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि क्वांटम रियल्म में सिग्नल भेज सकता है। कैसी ने ये डिवाइस इसीलिए बनाया है क्योंकि वो उन लोगों की मदद करना चाहती है जो कि अब भी क्वांटम रियल्म में फंसे हुए हैं, जैसे कि स्कॉट और जेनेट फंस गए थे। पर लगता है कि कैसी ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बताया था, इसीलिए ये डिवाइस देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और हैंक की बीवी जेनेट तो इससे बहुत घबरा जाती है और वो कैसी को वो डिवाइस बंद करने के लिए बोलती है, जिसका मतलब ये है कि जेनेट अब क्वांटम रियल्म से दूर रहना चाहती है क्योंकि उसने वहाँ कुछ ऐसा देखा है जो कि बहुत खतरनाक है। पर जेनेट के वार्निंग देने तक काफी देर हो जाती है और कैसी के उस डिवाइस में गड़बड़ होने की वजह से वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जिससे सबके सब क्वांटम रियल्म में पहुँच जाते हैं। ट्रेलर के ज्यादातर सीन से ये समझ में आ रहा है कि वो सब लोग क्वांटम रियल्म में 2 अलग अलग ग्रुप्स में पहुंचे हैं। एक तरफ स्कॉट और कैसी है तो दूसरी तरफ हैंक, होप और जेनेट है। यहाँ बाकी लोग क्वांटम रियल्म को देखकर बहुत हैरान है, लेकिन जेनेट वहाँ पर 30 साल तक रह चुकी है, इसीलिए वो उस जगह को अच्छे से जानती है। जेनेट के मुताबिक क्वांटम रियल्म अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है। वो जगह बेहद बड़ी है, वहाँ कुदरत के नियम बिल्कुल अलग है और वहाँ कई तरह के प्राणी रहते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा भी है जिससे जेनेट बहुत डर रही है और वो जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना चाहती है। और शायद जेनेट के इस डर का कारण है क्वांटम रियल्म में रहने वाला एक बंदा जो कि है कैंग द कॉन्करर। नैथेनियल रिचर्ड्स, जिसे कैंग के नाम से भी जाना जाता है, वो मार्वल कॉमिक्स का सबसे खतरनाक विलेन है। वैसे तो कैंग एक आम इंसान है और उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, पर उसका दिमाग बहुत तेज है और उसी की वजह से वो बहुत शक्तिशाली बना है। इस कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो नैथेनियल रिचर्ड्स 31वीं सदी में रहने वाला एक साइंटिस्ट था जिसने टाइम ट्रेवल की खोज की थी और मल्टीवर्स के बारे में पता लगा लिया था। उसके बाद उसने अपनी टेक्नोलॉजी से न सिर्फ अपनी दुनिया पे कब्जा किया बल्कि उसने समय को काबू में करके कई ब्रह्मांडों पर जीत हासिल की और इससे वो कैंग द कॉन्करर के नाम से मशहूर हो गया। पर मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही कैंग नहीं है,
बल्कि हर दूसरे तीसरे यूनिवर्स में कैंग का एक वेरिएंट मौजूद है जो कि उतना ही खतरनाक है। एंटमैन 3 मूवी में कैंग हमें पहली बार नहीं दिख रहा है, बल्कि लोकी सीरीज में हम उसके एक वेरिएंट ही हु रिमेन्स को देख चुके हैं, जिसे कैंग का सबसे अच्छा अवतार कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपने बाकी बुरे वेरिएंट्स को मार के मल्टीवर्स की जंग को रोका था। उसके बाद उसने हर उस टाइमलाइन को मिटा दिया था जिसमें एक कैंग मौजूद था, और उसने बाकी बचे हुए यूनिवर्स को मिलाकर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी जिसे वो TVA की मदद से संभाल रहा था। लेकिन अरबों साल तक इस काम को करने के बाद ही हु रिमेन्स काफी बोर हो गया था, इसीलिए वो अपनी जगह पर किसी और को बिठाना चाहता था, जिसके लिए उसने लोकी और सिल्वी को चुना। पर आखिर में सिल्वी ने ही हु रिमेन्स को मार दिया, जिसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन बिखर गई और मल्टीवर्स में फिर से दूसरे कैंग आ गए, जिसमें से एक ने TVA पर कब्जा भी कर लिया है। और शायद एंटमैन 3 में दिखने वाला ये कैंग भी अभी अभी अस्तित्व में आया है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस कैंग को ही हु रिमेन्स ने ही क्वांटम रेल्म में कैद किया था, जो कि अब वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। कैंग के क्वांटम रेल्म में कैद होने वाली थ्योरी ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि इससे कई बातें कनेक्ट हो रही है, जैसे कि जेनेट पहले से ही इस कैंग के बारे में जानती है। मतलब जब वो 30 साल पहले क्वांटम रेल्म में फंसी थी, तब उसकी मुलाकात कैंग से हुई होगी। ट्रेलर में हमें क्वांटम रेल्म के अंदर एक बहुत ही एडवांस सिटी नजर आती है, जिसे देखकर लग रहा है कि ये क्रोनोपोलिस सिटी है, जो कि कैंग का हेडक्वार्टर है, और वो वहीं से अपने सारे काम करता है। इस सिटी के स्ट्रक्चर में बहुत सारी ब्लू रिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि देखने में बिल्कुल शांग-ची मूवी की 10 रिंग्स की तरह लग रही है। मतलब उन 10 रिंग्स का कैंग के साथ जरूर कुछ कनेक्शन है। यहाँ पर हमें कैंग का फर्स्ट लुक मिलता है, जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है, और कैंग यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो शायद उसकी टाइम मशीन है। ये सब तो मूवी की बेसिक डिटेल्स थी। अब अगर मेन स्टोरी की बात करें तो कुछ रूमर्स के हिसाब से कैंग द कॉन्करर सदियों से क्वांटम रेल्म में फंसा हुआ है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर जब 1987 में जेनेट क्वांटम रेल्म में पहुंची तो कैंग ने उससे मदद मांगी और जेनेट उसे अच्छा समझकर उसकी मदद करने को तैयार हो गई, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। पर जब जेनेट को ये पता चला कि कैंग वहाँ से बाहर निकलकर असली दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, तब जेनेट ने उसका साथ छोड़ दिया और वो उससे दूर चली गई, जिसकी वजह से कैंग जेनेट से बहुत नाराज है और वो उससे बदला लेना चाहता है। और अब जब जेनेट फिर से क्वांटम रेल्म में पहुंच गई है तो वो कैंग का सामना करने से डर रही है। और इस सब के बीच यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई है कि वो सब लोग क्वांटम रेल्म में 2 अलग अलग ग्रुप में पहुंचे हैं। जहाँ जेनेट के ग्रुप को अब कैंग के बारे में पता चल चुका है, वहीं स्कॉट और कैसी इस सब से बिल्कुल अनजान है, जिसकी वजह से यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रेलर में हमें दिखता है कि कैंग स्कॉट से मदद मांग रहा है और बदले में वो उसे घर पहुँचाने की बात कर रहा है। यहाँ ये सब बातें शायद इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी तक स्कॉट को कैंग की असलियत नहीं मालूम। मतलब अब तक उनका और जेनेट का ग्रुप आपस में मिला नहीं है और इसी बात का कैंग फायदा उठा रहा है। और रही बात इसकी कि कैंग को एंटमैन से क्या मदद चाहिए, तो इसका हिंट हमें कॉमिक कॉन के ट्रेलर से मिलता है। कॉमिक कॉन में इस मूवी का ट्रेलर दिखाया गया था, जो कि अभी के ट्रेलर से थोड़ा अलग था। उसमें कैंग एंटमैन को ये बोल रहा था कि उसके पास से कोई चीज चोरी हो गई है और उसे वापस हासिल करने के लिए उसे स्कॉट की मदद चाहिए। हो सकता है कि कैंग की कोई टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल करके वो क्वांटम रेल्म से बाहर निकलना चाहता है, उसे किसी ने चुरा लिया है और वो चोरी शायद जेनेट ने की है। इस सीन में हम जेनेट को एक तिजोरी खोलते हुए देख सकते हैं। हो सकता है कि कैंग की वो चीज यहीं पर रखी हो और इसी चोरी की वजह से जेनेट को कैंग से डर लग रहा है। तो अब सवाल आता है, क्या एंटमैन कैंग की मदद करेगा? रूमर्स के हिसाब से स्कॉट पहले कैंग की बातों में आ जाएगा और वो उसकी मदद करेगा, लेकिन जब बाद में उसे सच्चाई पता चलेगी तो एंटमैन और कैंग की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसकी एक झलक हम इस सीन में देख सकते हैं। यहाँ स्कॉट जायंट मैन बनकर कैंग की आर्मी से लड़ रहा है। इस मूवी में हमें एंटमैन और वॉस्प के अलावा एक और सुपर हीरो दिखने वाला है, जो कि है स्कॉट की बेटी। कॉमिक बुक की ही तरह कैसी यहाँ एक सुपर हीरो बनने वाली है, जिसके पास एंटमैन की जैसी ही पावर्स है और उसे जाना जाता है स्ट्रेचर या स्टिंगर के नाम से। कॉमिक्स में कैसी ने अपने पिता के मरने के बाद एंटमैन की जगह ली थी और क्योंकि इस मूवी में कैसी अब सुपर हीरो बन चुकी है,
तो इसीलिए कई फैंस का ये मानना है कि स्कॉट लैंग जल्द ही मरने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि मूवी के एंड में क्या होगा, क्या कैंग जीत जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। इस मूवी की एंडिंग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के जैसी हो सकती है, क्योंकि ये मूवी तो बस कैंग की कहानी की शुरुआत है। इसके आगे की कहानी हमें एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 में दिखेंगी, जहां हमें एक साथ कई सारे कैंग दिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटमैन 3 मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.